तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सारा फॉर्मूला देख लिए थे। क्या देख लिए थे? फॉर्मूला। और हम वादा किए थे कि अगले क्लास में सिर्फ क्या होगा? क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखना है। देखिए आराम से, ठीक है, अभी देख लेंगे, लिखने के वक्त क्या करेंगे? अपने मन से बना लेंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर साइन एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमें इसका मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है अगर साइन एक्स बराबर क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका मान हमें बताना है। एकदम अच्छे से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन क्या लिखा है? सबसे पहले बोलिए कॉस पे पावर 8x। कॉस पे पावर 8x को लिख सकते हैं कॉस पे पावर 4x का होल स्क्वायर। 4 चौक 16 नहीं, 4 4 8, गुना में पावर आधार में जुटता है कि नहीं? हाँ। अब बताइए कॉस पे पावर 4x को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अभी कहेगा उन्हीं कहता है मालिक, जब इतना कुछ हो ही रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2ab दिला दीजिए। क्या दिला दीजिए? 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बोला हमको 2ab दे देते ना तो हम भी खुशी रहते हैं। ठीक है, हम कह जाओ तुम भी क्या याद करेगा, 4 तो क्या होता है 6। सही बात या गलत बात? इसको कहा जाता है सेटिंग, जुगाड़। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना बराबर क्या होता है? बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलिए समझे कि नहीं समझे? यहां तक कोई तकलीफ तो आप हमें टोक सकते हैं, पक्का सही है ना? अच्छा बात बताइए, ये दिया गया है, इसका भी तो कुछ यूज होगा। साइन एक्स बराबर क्या लिखा है? थोड़ा आवाज आना चाहिए। साइन एक्स बराबर, हम दोनों तरफ ना वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग। तो साइन का वर्ग क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर का वर्ग क्या हो जाएगा? कॉस पे पावर 4x। क्वेश्चन ये था, बाद में लिखने में गड़बड़ा नहीं जाइएगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। हाँ ये था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया? अगर हमारा इच्छा हो जाए तो हम इस कॉस पे पावर 4x के जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। अब मन में लड्डू फूटा कि नहीं फूटा सो बताइए। इसको देख के किसका याद आता है? 1 का। और 1 का स्क्वायर क्या होगा? कैसा लगा क्वेश्चन? समझे? आपके मन में ये आएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा? तो भैया देखिए ना, बीच में कौन बैठा है? 2 थोड़ा इशारा करता है, देखो हम यहाँ हैं, तब तुम समझेगा तब ना। अच्छा इसको देख के बताओ इसमें क्या लगता है? a प्लस बी का होल क्यू है कि होल स्क्वायर है? क्या लगता है? होल क्यू है। कैसे समझे? 3 2 बार आता है, याद कीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू। भैया आप पढ़ने आए, आप बोलिए ना, हम बोलते तो ऐसे से करता है। हाँ आप स्टूडेंट हैं, हाँ थोड़ा तो इज्जत चाहिए, ठीक है ना? ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, माइनस कहाँ से आएगा? प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए यहां ऐसा दिया गया था। सबसे पहले बताइए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना है? 1। इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दिए। कासरी तो अपना ही पुराना दोस्त है, बस आज नहा के कपड़ा बदल के आया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। सही बात या गलत बात? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, काकाए के भविष्य में कहीं जरूरत पड़ा तो देख लेंगे। सही बात या गलत बात? कह चले से मतलब इससे हम ये सब ला सकते हैं। कैसे? अब हमको मान किसका चाहिए? क्या इसका चाहिए? क्या लिखा है जल्दी बोलिए। कॉस पे पावर 12x है ना? कॉस पे पावर 12x को लिख सकते हैं कॉस पे पावर 4x का होल क्यू। सही बात या गलत बात? ए क्यू, इसको पढ़िए। कॉस पे पावर 6x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसको मत देखो, ऐसे सोचो। उसके बाद क्या होना चाहिए था? सर 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या बोलते हैं? सही बात या गलत बात? कहेगा ये तो सर आप अपने मन से ना लिख लिए। कहे नहीं बेटा यहाँ है, तू गौर से देखो। 4 2 गुना होगा 6 4 10,
गजब, 6 4 8 गजब। माना सरकारी स्कूल है, यहाँ भी 6 4 10 ही होता है कि नहीं यार, ठीक है। ऐसा नहीं किसी स्कूल में 8 होता है, ठीक है। ये समझे 10 कैसे आया? इससे जब गुना करते 4 2 6 6 2 8, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन का शकल देखिए कि क्वेश्चन क्या इशारा कर रहा है। देखिए हम कौन है, कहा अच्छा तो a प्लस बी का होल क्यों है कि नहीं है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब का सारा मजा आएगा। इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं cos पे पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का क्या लिखिएगा? cos पे पावर 4x बहुत देर से वेटिंग में चल रहा है, इसका मान कितना है? साइन स्क्वायर x, और इधर क्या हो गया? cos स्क्वायर x 1 का होल क्यूब 1। कैसा लगा क्वेश्चन, आप बताइए दोनों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब हम हो जाते साइड। जितना जल्दी लिख सकते हैं, ये नहीं सोचना कि हम स्कूल में आए तो। हाँ, फिर से अब 2 क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। अब इस क्वेश्चन में हमें आपके सहयोग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सहयोग। इसका मान पूछा जा रहा है, क्या लिखा है बोलिए तो? 2 इंटू साइन पे पावर 6 प्लस कॉस पे पावर 6 माइनस 3 इंटू साइन पे पावर 4x प्लस 1। सही है ना? अब फॉर्मूला पूछे, आर्यन खड़े होइएगा, इसका बाबू फॉर्मूला बताइए तो 6 वाले का। कोई वहां बोले आराम से। 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, बहुत अच्छा, बैठिए। अभी जब हम जानते हैं आपको बोले फॉर्मूला लिखने के लिए, बच्चा लिख रहा था इसलिए इसको याद है। सही बात है, हाँ। इसलिए कहते हैं जितना लिखिएगा आपके लिए फायदा है। अनुपम आप फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा? 1 minus 2 sin square x into cos square x। बहुत अच्छा, बैठिए। तुम्ही लोग के जोश को देख के हमको भी जोश आ गया, ठीक है। पहले cos, पहले वहाँ sin। अच्छा ऐसा बात है नहीं? हाँ हाँ, उन्हें गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पहले cos, मतलब ये फॉर्मूला इधर होना चाहिए था, ये इधर, या इसमें उल्टा लिखा गया? हाँ, अब हमारे शिवम बोलेंगे, शिवम अगर 4 गुना 5 को 5 गुना 4 लिख दे तो तकलीफ क्या है? गुना में उल्टा पुल्टा चलता है कि नहीं चलता है? करवा लिया बेइज्जती। हाँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक सही है? अरे बोलिए सही है? हाँ, अब इसको गुना कीजिए। 2 6 माइनस 3 प्लस 6। अब बताइए इस दोनों के साथ क्या हो गया? हादसा हो गया। 2 1 3 3 3, इसका आंसर कितना आएगा? कैसा लगा क्वेश्चन बताइए? अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? गलत हो घबराना नहीं है, हम पहले दिन भी बोले थे, जवाब देते रहना है। क्या देते रहना है? जवाब। आप जवाब दिए ना, अगली बार से क्या है, तुमको कोई पूछे कि अरे गुना उल्टा पुल्टा होता है, एक बार हम भी गड़बड़ा गए थे, सही बात या गलत? हाँ, तो उसमें मजे नहीं लेना है, ठीक। हाँ, आप लोग गलत तरीके से हंस रहे हैं, गलत बात है। हाँ ठीक है, आप लोग लड़का लोग को बदनाम करते, देखिए मजे आप लोग ले रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, अब बोलिए यहाँ क्या लिखा है, जरा पढ़िए। tan a प्लस cot a बराबर 4, और इसका मान पूछा जा रहा है। किसका मान दिया हुआ है? tan a प्लस cot a, और किसका मान पूछा जा रहा है? 10 पे पावर 4a और 4। तैयार हैं कज्जी सर? पहले बताइए हमारे पास क्या दिया गया है सर? tan a प्लस cot a बराबर क्या दिया हुआ है? 4। ये कहाँ है? 4 का सर? एक बच्चा बोला सर दोनों तरफ पावर 4 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 4। तो उसको पूछेंगे तुम्हारा औकात है? पैसा वाला नहीं, गलत भावना नहीं, तुम्हारा औकात होल स्क्वायर होल क्यू तक है। सही बात या गलत बात है? होल पर पावर 4 करके कोई फायदा होने वाला है? पढ़ाएंगे तब होगा, लेकिन अभी नहीं होने वाला। क्या ठीक है सर, समझ गए? नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ेंगे, पहले स्क्वायर अब फिर स्क्वायर, तब पहुंच जाएंगे कहाँ? पावर 4। सही बात या गलत बात? तो दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग।
अच्छा ये मत कहिएगा कि सर ये सब लिख दीजिए, अब आप लोग बड़े हैं, हमको आप पे भरोसा है, आप अच्छे से लिखिएगा। क्या लिखा है पढ़िए तो वर्ग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलिए तो, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, a प्लस b का होल स्क्वायर नाम सुने हैं? सोनाली बोलिए क्या होगा ना, वो याद होगा, इस पे बिठा के बोलिए। tan स्क्वायर a, हाँ वही बात, सही बोल रही, सही बोल रही, 2 tan a इंटू cot a 16। बैठ जी, हंसना नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दूसरे आदमी भी देखेंगे, ठीक है। हाँ ऐसे तो नाम से अब आपको सब जान जाएंगे, चेहरे से नहीं, ठीक है। अब बताइए tan थीटा इंटू cot थीटा किसी जमाने में पढ़े थे, है कि नहीं, ठीक है। कि कुल मिला के बचा क्या 2, अब प्लस 2 उधर जाएगा, 16 2, हाँ 18 नहीं होगा, घटा होगा। कृपया नींद से जागते रहे। तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर क्या आ गया 14। कहा सर अभी स्क्वायर ही पहुंचे, हमको कहाँ तक जाना है? तो कहेंगे सर अपने पास फिर वही हथियार है, ये क्या घसे बताइए तो आप लोग तेज हो गए, दोनों तरफ क्या करने पर हुआ है। कौन कहता है कि आप लोग के पास दिमाग नहीं है? tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का क्या हो गया होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, फिर टूटेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, शिवम बोलो क्या होगा? tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, हाँ तो 10 पे पावर 4 है, प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cot का पावर 4 है, फिर प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर a इंटू cot स्क्वायर। सही है, बैठ जाइए। अब बताइए इसका मान कितना होता है? अरे ये क्या होता है, गजब, 10 का उल्टा cot, काटा पीटी, है कि नहीं, ठीक है। तो कितना बचेगा 2, प्लस 2 उधर गया, 196 में 2 गया 194। इस तरह ज्ञात सूत्रों से पता चला इस सज्जन आदमी का मान कितना हो जाएगा 196। अच्छा गलती हो गया मान रहा है। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा ना, ठीक। कितना देर में लिखेगा? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं, मजा आने वाला है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि अगर 3 sin x प्लस 5x cos x का मान कितना है 5, तो इस पूरे का मान क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आई बात समझ में? तो देखिए क्या करेंगे, साइन और कॉस जब भी दिखता है ना, तो ज्यादातर समय में आदमी कोशिश करता है कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें। काहे? क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और तो कोई उपाय है नहीं। तो कहे ठीक है सर इसको बुलाइए, तो नीचे कहे इसका मान क्या लिखा है बोलिए तो, यहाँ क्या लिखा है बोलिए तो, इसको के मान लेते हैं। क्या मानते हैं? के। तो इनडायरेक्टली हमें किसका मान निकालना है? के का। किसका मान निकालना है? के का। इसको क्या मानिए समीकरण 1 और इसको क्या मानिए समीकरण 2। कोई बोलेगा सर ये सब क्या क्या लिख दिए? हाँ, समीकरण 1 का स्क्वायर कर दिए, समीकरण 2 का भी स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिया। कहा सर ऐसे काय लिखे? कहीं टाइम बर्बाद नहीं करना था। ठीक है, आप बोलोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। इंग्लिश वाले खुद से लिख लेंगे, क्यों? तो सर समझदार होते हैं, एक नहीं? ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये a प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो बोलिए क्या होगा जल्दी से? a स्क्वायर, बोलिए ना, आप लोग बोल रहे, बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 5 × 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
ठीक है, अब दोनों को क्या करे थे जोड़ने के लिए, तो ये और ये निकल लिए। सही बात क्या गलत बात? इसके आगे क्या है? 9। इसके आगे क्या है? 9। इसके आगे भी क्या है? 9। ये दोनों से 9 को मन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, जल्दी बोलिए। हाँ, यही जोश चाहिए। इस दोनों से क्या कॉमन लेंगे? 25। मजा आ रहा है? उधर क्या बच जाएगा? 25 प्लस के स्क्वायर। किसका मान निकालना है? के का। देखिए, मैं आपके लिए कितना अच्छा क्वेश्चन खोज के लाए, मजा आ रहा होगा। इस पूरे का मान, इस पूरे का मान क्या बचा, बोलिए? 25 के साथ फिर गलत बात। स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस आता है, बस जहां माइनस छूट गया बस सर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। सर, एक माइनस छूट गया तो कितना नंबर काटिएगा? काट देंगे, है कि नहीं? ठीक है, एक नंबर नहीं मिलेगा। तो बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर क्या क्या होगा? 3 या -3। ठीक है, गया या गया? चलिए अब उधर देखिए। sin x प्लस cosec x बराबर क्या है? 2। कहा सही जिंदगी में कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ गया? कैसे? कहा स्क्वायर 4 तक तो ठीक था, ये कहाँ चला गया? n। सही बात या गलत बात? कौन बनाएगा उसको? सर क्या हम लोग मिल के बनाएंगे? आप बोलते हैं ये तो यही हो गया कि जितना क्वेश्चन हम लाए आप बनाइए, आप लाए अपना बनाइए, हम मिल के बनाइए। बोलिए क्या लिखा हुआ है? sin x प्लस cosec x बराबर। अच्छा, बात नहीं बार बार कह रहे हैं, ये दूसरे व्यक्ति भी देखें। हाँ, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग ज्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं। पढ़ाई भी होनी चाहिए। पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम अपने मन से बोल रहे हैं कि हम बुलवा रहे हैं बुलवा रहे हैं। हाँ सही है। ये क्या लिखा है पढ़िए तो? sin x प्लस 1/sin x बराबर। इसको ना सोच के बनाते हैं। कहा सर कैसे सोचा जाए? क्या चलो एक बात बताइए, मानिए इनके पास 5 रुपया है। कितना रुपया? 5। अब मेरे पास भी 5 रुपया है, तुम लोग के पास पैसा नहीं है, तुम लोग तो गरीब हैं। ठीक है, इसके पास कितना रुपया? 5, मेरे पास भी 5। हम दोनों मिलके 8 रुपया कैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बोला 5 रुपया उसका, 3 रुपया मेरा, और भी कुछ हो सकता है? 4 या वही कहेगी मेरा 3 रुपया आपका 5 रुपया। सही बात या गलत बात? अब दूसरा बात बताओ, इसके पास भी 5 रुपया, मेरे पास भी 5, हम दोनों मिलके 10 रुपया कब खर्च कर सकते हैं? और कोई केस नहीं बनेगा? क्या बताइए? नहीं मर्द वाली बात बोला है। हाँ ठीक है, और कोई केस बनेगा? काहे नहीं बनेगा? अगर ये बोले कि हम 2 रुपया देंगे, हम 8 रुपया दे दें, 5 रुपया कैसे? आप ज्यादा सोच रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, कोई केस बनेगा? एक ही केस बनेगा। कहेगा सर इसमें लेखक समझाना क्या चाहता है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं साइन जिस दिन सबसे ज्यादा खुश होता है कितना देता है? 1। साइन का 1 से ज्यादा देने का औकात नहीं है, तो ये दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 2। ऐसा कब होगा? जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब समझो सर क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ वही बात है। ठीक है, हम लोग जैसे 5 से ज्यादा नहीं दे सकते थे, तो साइन इतना सोनाली हंसे कि हमको भी हंसी आ जाता है। ठीक है, साइन का मान ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 1। तो ये भी कहा हम एकदम सबसे ज्यादा देंगे, ठीक है हम भी सबसे ज्यादा देंगे, तो 1 क्या होगा? 2 का। ये कहा कुछ और उपाय क्या? और कोई उपाय नहीं, सब गरीब बैठा हुआ, 1 से ज्यादा कोई नहीं देगा। सही बात या गलत बात? नीचे क्या लिखेंगे? यह तभी संभव है जब sin x का मान क्या होगा? 1, और धरती पर कोई दूसरा मान नहीं है जो इसका काम कर सकता है। ठीक है, अब बगल में ई भी लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि sin x का मान कहां से कहां तक होता है? -1 से लेके 1 तक जा रहा है।
आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, साइन एक्स का मान क्या होता है 1। अब इसको कहीं जाओ, जिसको जितना पावर लेके आना है आप देख लेंगे, तुरंत देख लेंगे। का कैसे साइन का मान 1 होता है, 1 का पावर कुछ भी होगा उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। कौशिक का भी मान 1 का, सर साइन 1 हुआ ये बात तो मानते हैं, कौशिक 1 कैसे हो गया कि फिर गजब बात। साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, तो ये भी 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो कभी कभी कोई आपको ना परेशान करेगा, कोई क्या मानो हम ही परेशान करेंगे। हम ऐसा आपसे कभी पूछे कि बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2 है, तो साइन का पावर 10, कॉसेक का पावर 10 कितना होगा, तो 2 ही होगा। कहो का है कहा सर आप 10 से 11 की बात कर रहे हैं, हम किसका मान निकाल दिए एम का। मतलब आप 10 लीजिए कि 20 लीजिए कि 1 करोड़ लीजिए, सबका मान कितना होगा। हाँ ठीक है, क्या आप इसको लिखना पसंद कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्या देखने वाले हैं 8। उससे पहले थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा। अच्छा हम डांटते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इस तरह बोलेगा। हम आज तक कभी पीटे हैं, 1 साल से तो पढ़ रहा हो, पीटे हैं नहीं पीटे हम बस अच्छा बात बोलते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिर भी तू पति खुश हो रहा है पढ़ने के वक्त पढ़िए, खुश हो गई पढ़िए। क्या लिखा बोले तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर, इससे कभी मुलाकात हुआ था। इसको बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा जल्दी बोलिए तो। हम लोग कुछ समझाना चाहते हैं, वो अगर आप समझ जाइएगा तब अपना हंसते रहिए, उससे कोई बात नहीं, पहले समझिए। अब यहां पर बात क्या है, अगर सोचो कि आपको कोई सेक एक्स माइनस टेन एक्स का मान 5 दिया है। किसका मान 5 दिया है। अगर इस 5 को यहां रखेंगे तो 5 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, तो प्लस का मान कितना आएगा 1/5। नहीं समझा मेरा बात। हम बोले इस पूरे का मान अगर 5 होता तो इसका मान क्या होता 1/5। तो सर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर प्लस वाले का मान k है तो माइनस वाले का मान 1/k होगा, पलटा मार देगा। आई बात समझ में। 3 होगा तो क्या हो जाएगा 1/3, प्लस का मान 3 तो माइनस का मान क्या हो जाएगा 1/3। जो रहेगा उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। कैसे, तो ऐसे, ठीक है। कपड़ा कम ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद क्वेश्चन क्या मजे में बने, जल्दी से बोलना है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर क्या दिया हुआ है के, तो हम अपने मन से अब जवाब दे सकते हैं कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स का मान क्या होता है 1/k। कैसे, हम जानते हैं है कि नहीं। हमको किसका मान निकालना है, कॉस 10 आसानी से दे सकता है कि सेक आसानी से दे सकता है। सेक कैसे, पलट देंगे तो क्या आएगा कॉस। तो 10 को खिसकाने के लिए का एकदम आसान और सरल उपाय जोड़ दीजिए, 10 निकल लिए है कि नहीं। सेक एक्स कितना होगा 2 सेक एक्स के प्लस 1/k। अब बताइए के स्क्वायर प्लस 1/k, 2 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। अब सेक एक्स को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इधर पलटे तो उधर भी ना पलटना पड़ेगा। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं है। हाँ ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है कि नहीं है, ठीक है। अब बताइए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का मान कितना है 11/2। अब आप बताइए कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कितना होगा 2/11। क्या बात है, दोनों को क्या करेंगे। अब पहले बताओ मान किसका निकालना है, 10 आसानी से कौन देगा कॉट, तब की घटाएंगे। कहा ऐसा क्योंकि मेरी मर्जी है, ठीक है ना। इस दोनों के साथ
कॉटेक्स कॉटेक्स 11/2 माइनस 2/11, 11 गुना 22, 121। गजब। नीचे वाला लॉसो बोला क्या था? नीचे वाला लॉसो बोला था। अच्छा, हमसे गलती हो गया। चलिए, तो 2 cot x 117 बट्टा क्या हो गया 22, ये 2 इधर आ जाएगा। 117 बट्टा क्या हो गया 44। कॉट को पलटी मार देंगे तो 10x का मान। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा है, लिखा जाए। इस बार ये तीनों क्वेश्चन प्रूव करने वाला है। कैसा क्वेश्चन है? प्रूव करने वाला। हम लोग कहां से चलते हैं? LHS। ठीक है, अब जरा बताइए, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं इंटू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। मजा नहीं आएगा। क्योंकि सर आपको कैसे पता चला उसमें मजा नहीं आएगा? कि देखिए, यहाँ गुना में क्या क्या है? कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। ऐसा करते हैं ना, दोनों को तोड़ना पड़ेगा क्या? लग तो वही रहा है। कोई बोलेगा सर पहले कुछ कीजिए तो सही, तब ना पता चलेगा। तो चलिए कुछ कर ही देते हैं। साइन स्क्वायर बी को क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब आइए, हम भी याद करके घर से नहीं आए, बनाते बनाते पता चलेगा। इसको इससे गुना कीजिएगा, ये दोनों अपना अलग गुट बना लेगा, कहेगा जो करना है करो, हम दोनों कितना हो गए? 1। सही बात या गलत बात? इसको पकड़िए, यहीं से कुछ कहता है क्लू मिलेगा। कॉस स्क्वायर बी तो मिल रहा है। यहाँ क्या लिखा है? साइन स्क्वायर है। यहाँ क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर। कॉस को तोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेगा जरा? लगता है हमको भी गुना कीजिएगा। पहले बताइए प्लस कैसे हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है? हाँ, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्वेश्चन बन गया। सही बात है, गलत बात? देखिए एक छोटी सी बात बता दें, ट्रिगो में ये नहीं कि आपको हम यही बोल देते कि हाँ ऐसा ऐसा तोड़ना है, दिखते जाएगा, जहां जैसा फायदा लगते चलेगा, काम क्या करेंगे? करते चलेंगे। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन बड़ा भी बन जाए, हो सकता है कोई बच्चा हमसे ये क्वेश्चन छोटा में भी बनाया होगा। ठीक है, हो सकता है इकट्ठे तोड़ दे। तो घबराना नहीं, बनाते रहना है, खुद ब खुद क्या होगा? सीखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है पढ़िए तो? 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या साबित करना है? फिर से बोलिए। पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग वादा किया कि आज 1.5 घंटा पढ़ेंगे। हमने ना बोले थे, तुम लोग ने बोला था। हाँ ठीक है, तो पढ़िए दिल लगा के। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कभी सुना है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। हमको खाली बोलो a के जगह कौन काम कर रहा है? अब b के जगह माइनस साइन थीटा। जिसने माइनस को हल्के में लिया उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। ठीक है, a कौन है? b सी। सोनाली बोलते दिखाइए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। शिवम जोश में नहीं। प्लस 2ab प्लस 2b 2bc। जब तक क्वेश्चन बनाने में आप मदद नहीं करोगे ना, आप सीखोगे। थोड़ा बोलना चाहिए। देखिए
माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, हम ही पूरा मिला के 2 लिख दे, बताओ कैसे, नहीं पहले बताओ कैसे, ये एक 2 का सर बेवकूफ है, उतना भी नहीं है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, -2 साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस माइनस, इस दोनों से क्या कॉमन लेंगे, इस दोनों से क्या कॉमन लेते हैं, -2 कॉस थीटा, क्या कॉमन है फिर से बोलिए, ये जब पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, एक माइनस था, माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हो गया प्लस, 2 भी गया कॉस भी गया, क्या बच गया साइन माइनस। अरे भैया माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदलता है, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला क्या हो गया माइनस, इतना अच्छा जवाब दे रहा है, 1-2 बात बोल के दिल तोड़ रहा है। अब बताइए यहाँ तक सही है ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इस दोनों से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, ये क्या लिखा हुआ है बराबर, क्या लिखा हुआ है बराबर, इससे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 कॉस थीटा इंटू 1 बोले समझे कि नहीं समझे। देखिए एक होता है उतारना, एक होता है अंडरस्टैंडिंग, कि सिर्फ समझना करना क्या है। अब बोला अरे सर a + b + c का होल स्क्वायर तोड़ेंगे कॉमन उमन लेंगे बन जाएगा, ये हुआ पढ़ने वाला अंदाज। मूर्ख वाला सर हम कैसे कैसे याद रखेंगे, इतना कैसे होगा, कोशिश, तुम आदमी है, आदमी से बढ़ के कोई काम है नहीं, सही बात। अब इसको एक बार अच्छे से देखिए, थोड़ा बहुत सट गया है, आबादी ज्यादा हो गया है नहीं, हाँ बता देते हैं, पढ़िए जल्दी से क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा। पहले देखिए यहाँ कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, कहेंगे सर ये है, ये है, ये दोनों नहीं, तो जो भी हादसा होगा उसी के साथ होगा, ठीक है। LHS कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रह गया, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिखिएगा, 1 साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखिएगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको गुना करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 से गुना होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अब माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अच्छी बात क्या, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसर, सिवा उल्टा पुल्टा गुना में चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या बच गया बोलिए जल्दी से, क्वेश्चन का दुर्भाग्य हम लोगों का सौभाग्य बन गया, ठीक है। जल्दी लिखिए। तो चलिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है, 12 आप लोग पहले क्वेश्चन लिखिए और LHS बराबर लिखिए, नहीं 13 का A और 13 का B है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, साथ साथ लिखिए। आर्यन बात नहीं कीजिए, कितनी बार बोल रही है, गलत हो जाएगा बाबू, फिर आप बाद में बात कीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए। चलिए जल्दी से यहां तक लिखिए, तो 12 नंबर में, ठीक है। ये ना थोड़ा सा टिक मार दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, एक बार सीखिए बार बार जवाब दीजिए, ठीक। लिखिए कॉपी में, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर अब देखिए सबको हम लोग किससे भाग देने वाले हैं, कॉस थीटा। आप भी लिखिए साथ साथ,
जब कॉस से भाग देंगे तो साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1, और 1/cos क्या हो जाएगा, सेक थीटा। हमको लगता है यहां तक आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक, चलिए यहां तक हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम पहले ही बोले हैं, इसलिए अच्छे से देखिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बट्टा में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। एकदम सारे बच्चे आराम से देखिए, कोई धड़पड़ाहट नहीं, क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। सबसे पहले हमने अंश और हर में किससे भाग दे दिया, कॉस से। साइन बाय कॉस 10, कॉस कॉस कट गया, 1/cos क्या हो गया, सेक। अब यहां पर क्या सिस्टम है, देखिए अंक स्टिक से, ये क्या लिखा है, 1। तो 1 के जगह ना हमने सोचा, कहीं क्या सोचे आप सर जरा बताइए। कहे 1 के जगह क्या हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका मान क्या होता है, 1, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दिए। ध्यान से देखिए, अब आपके सवाल का जवाब मिलेगा। इसके पास a प्लस बी है, इसके पास माइनस वाला भी है और प्लस वाला भी है। कैसे, क्योंकि सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस में भी होता है और एक बार किस में होता है, प्लस। इसके पास प्लस वाला है और इसके पास माइनस प्लस दोनों है, तो दोनों से कॉमन क्या आ सकता है, प्लस। अब सोचिए, इसके पास प्लस वाला है, इसके पास प्लस वाला भी और माइनस, तो कॉमन क्या है, प्लस वाला। तो हम कॉमन में क्या उठा लिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये जब पूरा कॉमन में चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। अंदर में कौन बचेगा, माइनस वाला। पहले बोलिए, क्या ये लाइन समझ में आया, पक्का। नीचे अब क्या लिखा है, पढ़िए तो जरा सर, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। गौर से देखिएगा तो दोनों सेम है। कहा सर क्या बात करते हैं, एकदम सही बात। सेक का चिन्ह क्या है, माइनस 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 प्लस, कट गया, क्या बचा मेरे पास, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिए कितना आएगा, कैसा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा भी क्वेश्चन था। सुनिए ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसको, ये छोटा है। हम ना आरएचएस से चलते हैं, कहां से चलते हैं, आरएचएस। सेक का पावर कितना है, 4। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 10 पे पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोले लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, एक प्लस वाला भी होता है और अब की माइनस वाला लगेगा। कॉस वाला में कौन सा लगाए थे, प्लस वाला। का सर माइनस क्यों लगेगा, कहे तुम खुद समझदार है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, सही बात या गलत बात। इस पूरे का मान क्या होगा, 1 टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मजा नहीं आया, क्वेश्चन बनाने से पहले बन गया, सही बात या गलत बात। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा देर और पढ़ेंगे, थोड़ा। चलिए अब हम लोग 13 का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हल्का क्वेश्चन है, जरा बोलिए एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, ऐसा होगा, ठीक है। आप लोग परमेकरण का नाम सुने, अंश परमेकरण, हर परमेकरण, क्या सुने, हर परमेकरण। हम दोनों परमेकरण करेंगे, कोई भेदभाव नहीं, भारत समानता का अधिकार है कि नहीं। सेक थीटा प्लस क्या है, टेन थीटा। ये बोला भैया हमको गुना कर दीजिए, कहे किस से, का सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कहे तुम भी क्या याद करेगा, चलो दिए। कोई कहा सर ऐसा कर सकते कि कट के एक ही हो जाएगा, तो काहे नहीं कर सकते।
ई का हमारा भी, जब सबका हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए, फिर तू भी लो। कहा सर दोनों का परमीकरण, बोलना नहीं है, कितनी बार समझा रहे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर में क्या हो जाएगा बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ई दोनों का तो काम हो गया, ई बचेगा, यहाँ क्या लिखाएगा बोलिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आइए इसकी मुलाकात इससे करवा दीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ कौन बच जाएगा, अब इतनी खुशी का कैसे खुशी है भैया, इसका मान एक, इसका मान एक, डायरेक्ट RHS गया, या अब जा ही रहा है। हाँ ठीक है, तो आगे लिख लीजिएगा या लिख दें, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए थोड़ा मुद्दा पे, ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत आनंद आने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, m। सर कितनी बार बोले, साइन कॉस में कुछ नहीं, सो हम तो स्क्वायर करेंगे ही करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करने पर बोलिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। सही बात या गलत बात, इस पूरे का मान क्या होता है, एक, क्या होता है, एक। कोई कहेगा सर वो एक कहाँ गया, कहीं इधर देखो ठीक से, m स्क्वायर माइनस 1। अब जरा बताइए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना हो गया, m स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। ऐसा आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान कितना आ गया, m स्क्वायर माइनस 1/2। हमसे किसका मान पूछ रहा है, बस 5-10 मिनट और पढ़ने की बात है, उसके बाद बात खत्म है। साइन पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर क्या है, 6 वाला का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे बोलिए, ऐसा होगा ना। अब बताइए ये किसका मान है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, बोलिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2 दोनों कितना हो जाएगा, 4। इसका मान बिठा दीजिए, बट्टा कितना हो गया, 4। नीचे नहीं कुछ तो क्या हो गया, एक लॉस ले लीजिए, क्वेश्चन बन गया। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, चलिए लिखिए। चलिए अब देखिए, ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। a बराबर b बराबर दिया गया और ये हमें साबित करना है। क्वेश्चन का संस्कार अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहले क्या है ना, इसको थोड़ा तोड़ के देखिए कि आगे इसका भविष्य क्या है। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। तो a बराबर कितना आ गया, जल्दी बोलिए, 1 माइनस साइन एक्स बाई क्या हो गया, कॉस एक्स। कोई दिक्कत। अब आइए बारी किसकी, b की। b वाले में कॉसेक एक्स को क्या लिखिएगा, साइन एक्स। कॉट एक्स को क्या लिखिएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाई कितना हो गया, साइन एक्स। कैसा ही है, जो हुआ सो हुआ। अब क्या करना है, चलिए यहां पर क्या है, LHS में मानी बिठा देते, ज्यादा लफड़ा नहीं लेते। ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस 1। यहां किसकी बात हो रही है, ए बी की।
ए बी का मतलब ये दोनों गुना होगा, गुना होगा तो ऊपर में आ जाएगा, ए के जगह हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बट्टा क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और बी के जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बट्टा क्या हो जाएगा साइन एक्स। सही लिखे है ना। फिर ए के जगह क्या लिखाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और बी के जगह क्या लिखाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। चलिए तब सही है, ईश्वर का नाम लेके शुरू किया जाए काम। ऊपर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बट्टा में गुना होके क्या आएगा कॉस एक्स गुना साइन एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ाइए, इससे साइन गुना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसका बट्टा और बढ़ेगा, ये भी तो गुना होगा, माइनस कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और बट्टा में क्या आ जाएगा जल्दी बोलिए कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस क्या हो गया 1। देखिए सीधा सीधा नजरिया देखने में गंदा लग रहा है, सर क्या किए भिन्न का जोड़ घटाव किए, क्या किए भिन्न का जोड़ घटाव, उतना काम तो जैसे ही गुना होगा तो cos x गुना sin x क्या होगा cos x sin x, इसका भी अगर एलसीएम लेते तो क्या आता cos x इंटू साइन एक्स, सीधा काम कर दिया गया है। अब देखिए कुछ अच्छा चीज दिख रहा है का सर साइन कट जाएगा, कहे और का cos कट जाएगा, कहे और कहाँ कुछ दिख रहा है सर, एक दिख रहा है माइनस साइन एक्स इंटू क्या दिख रहा है cos x। अब बताइए इस दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा जल्दी बोलिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि इसका मान तो एक ही ना आएगा, तो क्या बचेगा बोलिए इसमें ना आप कुछ और भी दिमाग लगा सकते हैं, हम तो डायरेक्ट बस निकाल के मान क्या कर दिए बिठा दिए हैं। कोशिश कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आज बिल्कुल मन नहीं लगा होगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में।